हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास की ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इसके दो वीडियो देख चुके हैं। दो वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। पहले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और दूसरे में एक टॉपिक का हमने बेसिक देखा था। हालांकि हमने जो एनसीईआरटी रीड नहीं करी थी, लेकिन लोकेशन का हमने बेसिक्स देखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बेसिक, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते तो शायद अभी जो मैं आपको रीड कराऊंगी वो आपको समझ में नहीं आता। और कई बार क्या होता है, जब हमारा बेस वीक होता है तो हम आगे अच्छे से नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि 6 to 8 तक तो आप देखते हो ज्योग्राफी का क्या हाल होता है। बस आपको टीचर रटा देती है, आप रट के चले जाते हो। आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं को क्लियर नहीं कर पाते हो। इसीलिए जो 9th है, 9th का ये वाला चैप्टर आपकी पूरी ज्योग्राफी के लिए एक बेस का काम करता है। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं, या मैं कहूँगी काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी के, आपको नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि जब देश की आप लोकेशन ही नहीं समझ पाओगे, उसकी स्थिति नहीं समझ पाओगे, उसका आकार ही, उसकी साइज ही नहीं समझ पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे के टॉपिक आप कैसे कवर करोगे, नहीं समझ पाओगे चीज़ें कि कहाँ इंडिया है, किस तरह की उसकी क्लाइमेट है। क्योंकि जो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वही आपकी जो आपकी क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करते हैं। तो जब आपको लोकेशन में यही नहीं पतेगा कि इंडिया कहाँ एडजस्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी चीज़ें आप कैसे जानोगे। तो इसीलिए वो मैंने एक वीडियो आपका बेसिक बनाया था, बेसिक के लिए डाला था। तो जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले 2 वीडियो ज़रूर देखें। देखो, वो 2 वीडियो में एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इंट्रोडक्टरी पार्ट फिर भी छोड़ दो, लेकिन बेसिक वाला आप मत छोड़ना। और बेसिक के देखे बिना ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, तब भी समझा दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बट जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेप टू स्टेप मैंने आपको वहां पर बता रखा है, तो आप वहां उसको देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से आपका टॉपिक कवर हो जाए, अच्छे से आप इसको समझ पाए। आइए तो टॉपिक पे आते हैं। हमारा चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब जो हम है इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी में। तो जो भारत है वो विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, कि जो हमारी वर्ल्ड की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे आपकी मेसोपोटामिया हो गई, आपकी जो और भी आपकी जो मिस्र की सभ्यता हो गई, ये सारी सभ्यताएं, उनमें से ऐसी इंडिया क्या है, वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की एक सभ्यता है। मतलब इंडिया एक तरह से प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, रही है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुआयामी उन्नति की है। कि जो पिछले 5 दशक, मतलब दशक इन द सेंस 10 साल, तो इतने दशकों से 5 दशकों में भारत ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर लिया है। आपके सोशली रूप से या इकोनॉमिकली रूप से कई सारे डेवलपमेंट किए हैं इन फील्डों में, तो काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। बहुआयामी मतलब उन्नति, मतलब चारों तरफ एक तरह से कई सारे आयाम में, मतलब किसी एक आयाम में नहीं, या किसी एक चीज़ में नहीं, कई सारी चीज़ों में। कृषि हो गया, आपका उद्योग हो गया, तकनीकी हो गया, और आपके सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कि जो हमारी जो आपकी एग्रीकल्चर है, हमारी खेती है या इंडस्ट्री है, मतलब कृषि है, उद्योग है, या हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसमें हमारा ओवरऑल जो है आर्थिक विकास में हमारा अद्भुत प्रगति, मतलब हमने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस करी है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो विश्व की अगर हिस्ट्री पढ़े तो उसमें भारत का भी इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। कैसे? जैसे हमारी इंडस वैली की सभ्यता जब कभी आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भारत का विश्व के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले जो हम टॉपिक देखते हैं वो है हमारी लोकेशन या स्थिति, कि भारत कहाँ स्थित है वर्ल्ड के मैप पे, या हम कहेंगे वर्ल्ड में कहाँ एडजस्ट करता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है, कि काफ़ी बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि यहाँ आपका इंडिया है, तो वैसे तो ये उत्तरी गोलार्ध में एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध है।
लेकिन हमें एग्जैक्ट अगर आपके पास जैसे जो बच्चे मतलब जो 9th के हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पूछा गया आप वो बता दोगे उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं मतलब जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब एक तरह से चीज़ होगी कि आप इसको क्या है उत्तरी और पूर्वी बोलोगे, उत्तरी पूर्वी नहीं बोलोगे, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये उत्तर में भी है आपका और पूरब में भी है, तो उत्तरी और पूर्वी लगाओगे, ना कि उत्तरी पूर्वी बोलोगे। कई बार बोल दिया जाता है ना, हम फ्लुएंटली बोलते हैं उत्तरी पूर्वी, नहीं, उत्तर और पूरब मतलब एक तरह से, ठीक है। तो ये भारत की क्या है अवस्थिति है उत्तर पूरब में, ठीक है। हालांकि अपनी जो बुक है उसमें उत्तर दे रखा है, तो हाँ ठीक है, 9th क्लास के लिए ठीक है उतना ही, बाकी जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हों उनके लिए ये जानना जरूरी है। तो आपका जो इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में है। चित्र 1.1 और इसका जो मुख्य भाग है वो कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से स्टार्ट होता है। कि नॉर्थ का कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया, जो आपके अक्षांश हमने देखा था ना विषुवत रेखा से ये पार्टीशन हो रहा था, देखो जो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें मैं समझा चुकी हूँ, सॉरी बेसिक वाले में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हमारा जो इसका मुख्य भाग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे 8 डिग्री अक्षांश से शुरू होके 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होकर के उत्तर से ये कहाँ पर खत्म होता है, हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे खत्म होता है। तो उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तरी अक्षांश पे ही खत्म होता है, मतलब इतना ही एरिया है कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर नॉर्थ में ये क्या है खत्म हो रहा है। कितने डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के कहाँ तक रह रहा है आपका 37 डिग्री तक, ठीक है। तथा अब इसका हम देशांतरीय, ये तो हमने जो आपका अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार क्या है 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब आपका 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से स्टार्ट होकर के ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश होता है आपका, पूरब से शुरू होकर के पूर्वी आपका, सॉरी अक्षांश नहीं देशांतर, पूर्वी देशांतर से शुरू होकर पूर्वी देशांतर पर ये खत्म हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तर और पूरब में है भारत की लोकेशन, ठीक है। तो ये 68 डिग्री 60 मिनट से शुरू होकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या है आपका पूर्वी देशांतर तक इसका लोकेशन है, या इतने एरिया में भारत फैला हुआ है। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, जिसके बारे में हमने लास्ट आपके जो टॉपिक में डिस्कस किया था, ये कहाँ है, ये 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को, मतलब ये नॉर्थ में जो भारत को है लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। कि जो यह हमारी कर्क रेखा है वो इंडिया के, मतलब इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है, या हम कहेंगे आपकी जो 23.5 डिग्री रेखा है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है और इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में 2 हिस्सों में काट देती है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कई सारे स्टेट हैं जिनमें से होकर गुजरती है। तो ये एक जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से स्टेट में होकर गुजरती है, तो याद करना आपके लिए जरूरी है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूरब में इसका जो मेन भूभाग है उसके दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार मिल जाएंगे आपको, दक्षिण और पूरब की तरफ, ठीक है। द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में आपके दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण पूरब में तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा, और दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा मिल जाएगा, लक्षद्वीप, और वहीं क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में, सॉरी लक्षद्वीप आपका कहाँ है, अरब सागर में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में आपका क्या हो गया, अंडमान निकोबार। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करो। 1 मिनट हम देख लेते हैं, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको कहाँ है आपके अंडमान निकोबार। देखो आपका जो अंडमान निकोबार है वो तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, आपकी बंगाल की खाड़ी में, और जो लक्षद्वीप है आपके वो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ये आपके अरब सागर में मिलेंगे। यहाँ आपके बीच में तो दिखा नहीं रखता क्योंकि वर्ल्ड का मैप है, इंडिया के मैप में आपको दिखा रखा होता है। तो इनका द्वीप इतना है। अब देखो जो भारतीय राज्य संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखो आपकी मेन मुख्य भूमि तो यहाँ तक आ गई, मतलब वैसे मेन भूमि, लेकिन हमारा जो समुद्री एरिया भी तो आता है, तो उसका जो शुरुआत है, मतलब कहेंगे कि जहाँ पर है बिंदु है जो मेन इंपॉर्टेंट बिंदु, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे हमने क्या कहा, इंदिरा पॉइंट कहा, वो इंदिरा पॉइंट क्या है, 2004 में सुनामी आई थी, और उस सुनामी में लहरों के कारण क्या है समुद्र में जलमग्न हो गया, कि तब क्या है ये डूब गया था आपका क्या, इंदिरा पॉइंट, जहाँ से आपकी जो समुद्री एरिया
मापा जा सकता है, या हम कह सकते हैं जहाँ से हमारा समुद्री एरिया स्टार्ट होता है वो हमारा इंदिरा पॉइंट 2004 की जो सुनामी आई थी उनमें क्या है डूब गया था, या उनकी लहरों में समुद्र में मग्न हो गया था, कहीं दिखता नहीं है उसके बाद। तो ये हो गई हमारी लोकेशन इंडिया के मैप पर। अब इसकी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आकार पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसका साइज देखेंगे, आकार की कितना किधर कितना बड़ा हुआ है, कौन सी हमारी जो टाइमलाइन रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।